गौरव खन्ना और उनकी वाइफ आकांक्षा का डाइवोर्स होने वाला है और टीवी के फेमस एक्टर हर्षद चोपड़ा को उनकी ही जीएफ ने 16 साल पहले चीट किया था। मतलब इतनी सारी शॉकिंग न्यूज लॉकअप सीजन 2 के पहले ही एपिसोड में हमें देखने को मिल गई। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ लॉकअप सीजन 2 के पहले एपिसोड का रिव्यू लेके, जहाँ सबसे पहले कंटेस्टेंट आते हैं मिस्टर राम कपूर, टीवी के फेमस एक्टर। फराह और रितेश राम कपूर पर कुछ इल्जाम लगाते हैं। वो इल्जाम कुछ ऐसे थे कि राम कपूर ने अपने पास्ट में कुछ ऑफेंसिव कमेंट किए थे मीडिया के सामने, और इसी से रिलेटेड फराह और रितेश सवाल करते हैं राम कपूर से, जहां राम बहुत ही एटीट्यूड में जवाब देते नजर आए। इस पे साइड में बैठे कुछ कंटेस्टेंट ने राम को कॉल आउट किया कि राम 50 साल के हो गए हैं और उनको अभी तक नहीं समझ आया कि मीडिया के सामने बोलना क्या है या पब्लिक में क्या बोलना है। और राम ने बहुत ही एटीट्यूड में जवाब दिया कि मैं ऐसा ही हूँ। और यहाँ पर शिवांगी जोशी भी राम को कॉल आउट करते नजर आई हमें। ऑनेस्टली मुझे यहाँ श्रेया और शिवांगी गलत नहीं लगे, क्योंकि राम के कमेंट बहुत ज्यादा ऑफेंसिव थे जो उन्होंने पास्ट में किए थे। लेकिन राम ने क्लियरली बोल दिया कि पास्ट में अपनी इन कमेंट्स के लिए वो माफी मांग चुके हैं पहले से ही, लेकिन अब वो इस स्टेज पे ऐसा कुछ नहीं करने वाले। जिसके बाद राम को धीरज के साथ पैर अप कर दिया जाता है। धीरज भी इस शो के कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने लॉकअप में हिस्सा लिया है। लेकिन राम और धीरज को लॉकअप में भेजने से पहले रितेश राम को एक टास्क देते हैं, जिसमें राम को 2 कार्ड दिए जाते हैं और राम उनमें से एक कार्ड चूज करता है, और वो कार्ड होता है कॉन्फिडेंशियल। मतलब राम को अपना कोई सीक्रेट धीरज से शेयर करना होगा, लेकिन ये सीक्रेट सिर्फ धीरज को ही पता होगा, बाकी किसी को नहीं। इसके बाद राम और धीरज को लॉकअप में भेज दिया जाता है। उसके बाद शो में एंट्री होती है योगेश और आकांक्षा की, जिसके बाद फराह बुलाती है उर्फी को, और उर्फी आके योगेश और आकांक्षा दोनों को ही एक्सपोज कर देती है। और जहाँ योगेश अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये बोल देता है कि रूरू उसकी जीएफ थी ही नहीं, और इसके पहले योगेश ने बोला कि रूरू और वो सिचुएशनशिप में थे। मतलब ये क्या बोलता है इसको खुद नहीं पता। इवन फराह और रितेश भी कंफ्यूज हो गए थे। और उसके बाद सेम फिर आकांक्षा को भी एक कार्ड दिया जाता है, और आकांक्षा अपना सीक्रेट शेयर करती है रियाज से और गोविंदा की वाइफ से। और फिर योगेश, आकांक्षा, रियाज और गोविंदा जी की वाइफ एक साथ लॉकअप में जाते हैं। और इसके बाद एंट्री होती है टीवी के फेमस एक्टर हर्षद चोपड़ा की, जहां हर्षद को पैरअप किया जाता है शिवांगी के साथ। और हर्षद भी दोनों कार्ड में से एक कार्ड चूज करता है, और इस बार हर्षद चूज कर लेता है एक्सपोज कार्ड। मतलब अब हर्षद को पूरी दुनिया के सामने अपना एक सीक्रेट रिवील करना होगा। और उसके बाद जो हर्षद रिवील करता है उसको सुन के तो मैं भी शॉक हो गई थी। हर्षद बताता है कि 16 साल पहले उसकी जीएफ ने उसके ही बेस्ट फ्रेंड के साथ उसको चीट कर दिया था। और हर्षद ये भी बताता है कि इसीलिए वो अपनी पर्सनल लाइफ को कभी पब्लिक नहीं करता, क्योंकि जब से उसके साथ ये धोखा हुआ है तब से उसको डर लगने लगा है। और हर्षद ये बताते हुए भी इतना इमोशनल हो गया था, मतलब जैसे बंदा रो ही देता। मतलब 16 साल जो पहले हुआ था हर्षद के साथ, उसका इफेक्ट हर्षद पर आज भी होता है। उसके बाद हर्षद और शिवांगी लॉकअप में जाते हैं। उसके बाद एंट्री होती है यूट्यूबर लैला की। इसका रियल नेम मैं भूल गई हूँ। इस बंदे के साथ प्रैंक हो जाता है, क्योंकि इस बंदे को कोई सिलेक्ट ही नहीं कर रहा था, क्योंकि कोई भी इसके साथ जाना ही नहीं चाहता था लॉकअप में। मे बी इसकी लैंग्वेज की वजह से और इसके कंटेंट की वजह से जो ये यूट्यूब पे बनाता है। बाद में इसकी भी एंट्री लॉकअप में करा दी जाती है, पम्मी के साथ पैरअप करा के। उसके बाद एंट्री होती है आकांक्षा चमोला की, जहां आकांक्षा को भी मौका मिलता है कार्ड चूज करने का, और आकांक्षा चूज करती है एक्सपोज कार्ड। और आकांक्षा को भी पूरी दुनिया के सामने एक सीक्रेट रिवील करना होता है, जहां वो सबको बता देती है कि गौरव खन्ना से उसका जल्द ही डाइवोर्स होने वाला है। और ये सुन के तो फराह खान भी शॉक हो गई थी। मतलब अभी अभी तो बिग बॉस खत्म हुआ है, अभी अभी तो ये दोनों साथ में थे, और अचानक डाइवोर्स। मतलब साथ में ये दोनों कितने क्यूट लगते थे यार। वापस आते हैं शो के रिव्यू पर, जहां आकांक्षा की भी एंट्री करा दी जाती है श्रेया के साथ लॉकअप में। और श्रेया जाके राम कपूर से माफी मांग लेती है कि वो बहुत एग्रेसिव हो गई थी वगैरह वगैरह। जिसके बाद राम और श्रेया दोनों सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और क्रिकेटर श्रेयस अय्यर की जो सिस्टर है उसकी भी एंट्री होती है लॉकअप में। और फिर लास्ट एंट्री होती है अश्नीर ग्रोवर की वाइफ की, और इनकी एंट्री होती है सूफी मोतीवाला के साथ। इसके बाद ये लोग सब लॉकअप में जाते हैं, एक दूसरे से हैंग आउट कर रहे होते हैं, और ये शो खत्म हो जाता है। अगर मैं बात करूँ कि मुझे कंटेस्टेंट कैसे लगे, तो हर्षद चोपड़ा से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, और आई होप सो मुझे डिसअपॉइंट ना करे। और राम कपूर की बहुत ज़्यादा फाइट मुझे लगता है हमें शो में देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बंदे ने पहले ही बोल दिया है मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, तो ये बंदा चेंज तो नहीं होने वाला है। एंड शिवांगी काफ़ी स्वीट और मैच्योर लगी। सूफी मोतीवाला ये मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा। और गोविंदा जी की वाइफ, इन्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ। मुझे लगता है इनके रहते हुए कलेश की कोई कमी नहीं होने वाली है इस शो में। और आकांक्षा और योगेश, इन दोनों से मुझे कुछ खास उम्मीदें नहीं हैं, बट देखते हैं क्या करते हैं दोनों। और धीरज धूपर, ये और राम कपूर मुझे दोनों एक जैसे ही लगते हैं। और श्रेया कालरा, जिस तरह से इसने पहले राम कपूर से फाइट की, मतलब जो कि सही थी अपनी जगह वो, उसके बाद राम से जाके माफ़ी मांग ली, वो मुझे थोड़ा अजीब लगा। तो हो सकता है ये थोड़ी फ्लिपर टाइप हो। बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो साइड कैरेक्टर लग रहे हैं मुझे। ये रहा मेरे पहले एपिसोड का रिव्यू। कमेंट करके आप बताओ कि आप किस कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहे हो।